सोशलिस्ट नज़रिया रखने वाले लोग हैं और हम हमेशा से ये मानते आए हैं कि कोई भी जुल्म हो, नाइंसाफ़ी हो, इस देश में गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इनका देश है और इनको कभी भूलना नहीं चाहिए। इस देश में आज हाथरस की जो घटना हुई, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं कि इस देश में इस तरह के वाक़े अगर होने लगे तो कहीं ना कहीं गांधी की याद आने लगती है। और इस वाक़े से भी हमें यही महसूस हो रहा है कि 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती पे उस वाक़े की मजम्मत करना चाहिए और किसी भी तरह का जुल्म व सितम और अमीरी गरीबी का फ़र्क अगर हमारे शहर में भी महसूस होने लगे तो ऐसे वाक़े की भी हम मजम्मत करते हैं और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, ये हम चाहते हैं। क्योंकि अभी एक ऐसा वाक़या हमारे यहाँ हुआ कि मालेगांव महानगर पालिका के कमिश्नर दीपक कासार साहब, वो कोई काम काज तो मालेगांव में आने के बाद से अभी तक किए नहीं। 1 महीने से ऊपर हो गया वो ऑफिस में नहीं आए। ये सब बातें हम मुसलसल बोल रहे हैं कि यार ये शहर के लिए बराबर कमिश्नर नहीं हैं, मगर इस बीच एक इतना शर्मनाक वाक़या हुआ जो गरीबी अमीरी के फ़र्क के साथ किसी की ज़िंदगी का सवाल आ गया कि क्या गरीब आदमी की ज़िंदगी नहीं है। वाक़या ऐसा हुआ कि हमारी मालूमात में 23 अगस्त को कमिश्नर साहब की बीवी वो पॉजिटिव हुई, कोविड पॉजिटिव। उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं थे, मामूली उनको जो भी ट्रीटमेंट था वो उनको ज़रूरत थी। किसी को भी हो, वो कोई बहुत बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, अगर उसकी कोई इस तरह कोविड पॉजिटिव या कोई भी मर्ज़ हुआ तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये सच बात है, उसमें गरीब अमीर का सवाल नहीं है। मगर उनके सरकारी बंगले पे उनकी बीवी का ट्रीटमेंट चल रहा था, वो खुद उसके लिए क्वारंटाइन हो गए। मगर इस बीच एक ऐसा वाक़या हुआ जो कि शहर के लिए बहुत ही ख़तरनाक और धक्का लगने जैसा हमने महसूस किया कि 3 लोगों की मौत हो गई सहारा हॉस्पिटल में उस वाक़े से। उसकी तफसील में मैं आगे आऊँगा। और वो 3 लोगों की मौत होने की वजह मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर हैं, क्योंकि उन्होंने जो ऑर्डर निकाला, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला लोटस हॉस्पिटल, सरकारी बंगले के आगे एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर वेंटिलेटर लग रहा है, ऐसा लोटस हॉस्पिटल वाले ने एक लेटर आयुक्त को दिया। कमिश्नर ने उस पर फ़ौरन लिखा कि त्वरित कार्रवाई करावी और अंडरलाइन किया 2 वेंटिलेटर देने की सहारा हॉस्पिटल को। सहारा हॉस्पिटल में उस वक्त 9 वेंटिलेटर थे, जिसमें से 1 वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा था। 8 वेंटिलेटर थे। 8 वेंटिलेटर पे उस वक्त पेशेंट थे, यानी सीरियस। जब वेंटिलेटर उसी वक्त किसी को लगता है जब वो एकदम ज़िंदगी और मौत के बीच में आ जाए, ऐसे हालात में ही वेंटिलेटर लगाया जाता है। वहाँ पर वेंटिलेटर मरीज़ को लगे हुए थे। उसके बाद भी उनका बार बार इसरार था डिपार्टमेंट पे, डॉक्टर पे, कि वो वेंटिलेटर भेजे। हमारी मालूमात में फ़ोन पे भी उन्होंने वहाँ पर बातचीत की और आखिरी में उन्होंने ये तय किया कि 1 ही वेंटिलेटर भेजा जाए। और वो बार बार एक ही बात बोलते थे कि उनकी वाइफ को बैकअप के लिए चाहिए, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, मगर खुदा न खास्ता अगर उनको आगे सीरियस हो गए तो बैकअप के लिए वेंटिलेटर लोटस में उन्होंने रखवाया। 25 अगस्त को वो वेंटिलेटर 7 बजे के आसपास वहाँ गया। उस वक्त हमारी मालूमात में वहाँ पर जो पेशेंट थे सुधाकर येवले, उनकी वेंटिलेटर हटाने की वजह से मौत हो गई और वो वेंटिलेटर लोटस हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया। वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और महानगर पालिका का DCH हॉस्पिटल सिर्फ सहारा हॉस्पिटल है जो सीरियस मरीज़ों के लिए बनाया गया है। उस हॉस्पिटल में अगर कोई गरीब मरीज़ था तो कमिश्नर साहब को कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ से वेंटिलेटर प्राइवेट हॉस्पिटल में भिजवाने की, मगर उन्होंने भिजवाया। उसके बाद वहाँ पे 2 पेशेंट दूसरे दिन और इंतकाल हुआ। हमको अनऑफिशियली ऐसा बोला गया कि यार अगर वो वेंटिलेटर मौजूद होता तो वो ज़रूरत थी, उनको लगाया जा सकता था। और वो वेंटिलेटर उनकी बीवी को लगा भी नहीं, क्योंकि वो उस पोजीशन में पहुंची ही नहीं कि उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े। लेकिन ये एक अच्छी बात थी और मेरा ये बोलना है कि वो कमिश्नर थे, उनके पास रुपये पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर उनकी बीवी को कल की ज़रूरत पड़ भी गई होती तो उनके असर और रसूख बहरहाल हाँ, गरीबों से क्या हम लोगों से भी बहुत ज़्यादा है।
फ़ौरन उनको ट्रीटमेंट मिल सकता था अगर ज़रूरत पड़ती तो। किसी का वेंटिलेटर हटा के मंगवाना, ये हम मानते हैं कि इनके इस फैसले से जो ऑर्डर उन्होंने पास किया वो मौत हुई है, और ये मौत का जिम्मेदार हम मालेगांव महानगर पालिका के कमिश्नर को मानते हैं। और उनके ऊपर अभी यहाँ से हम सिटी पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ उन पे एफआईआर हो, और आईपीसी की दफ़ा 304 कि इनकी वजह से कि अगर किसी की वजह से कोई मरता है, अगर कोई खुदकुशी करता है किसी की वजह से, तो उस पर भी 304 लगता। कोई अनजाने में भी ऐसा फैसला हो जाए जिसकी वजह से किसी की मौत हो जाए, तो उस पर भी 304 लगता। तो हम यही चाहेंगे कि इस पर 304 एफआईआर कमिश्नर पे दाखिल हो और उसकी पूरी इंक्वायरी हो। 23 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में कमिश्नर साहब ने सहारा हॉस्पिटल से जिन जिन लोगों से बातचीत की उनकी फ़ोन रिकॉर्डिंग की तफसील ली जाए, और इन्होंने क्या बातचीत की वो तफसील आना चाहिए। और ये बहुत बड़ा मामला है, ये कोई छोटी बात नहीं है। किसी की ज़िंदगी से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। बाकी हर चीज़ को माफ़ किया जा सकता है, मगर किसी की ज़िंदगी अगर कोई वजह से उसकी मौत हो जाए तो हमारी समझ से उसमें किसी किस्म की माफ़ी नहीं होना चाहिए। वो कितना भी बड़ा आदमी हो, वो कितने भी आला मर्तबे पे बैठा हुआ हो, वो सीएम हो कि पीएम हो कि कलेक्टर हो या कमिश्नर हो, इस मामले में कतई माफ़ी नहीं होना चाहिए। इसकी पूरी चौकसी होना चाहिए एफआईआर होने के बाद, और उसके बाद जो भी कार्रवाई है उनके ऊपर सब इंक्वायरी करने के बाद वो होना चाहिए। और मैं मीडिया से भी ये गुजारिश करूँगा कि ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है, इसे ऊपर तक पहुँचाना चाहिए। और हम भी कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र सरकार भी इसकी इंक्वायरी करे, वहाँ तक कोशिश की जाएंगी। अगर अभी पुलिस ने एफआईआर ले ली तो हमारी कार्रवाई शुरू हो जाएंगी। अगर पुलिस ने एफआईआर नहीं ली, उनसे बातचीत करने के बाद, तो फिर हम आगे की क्या कार्रवाई करना है वो करेंगे। हम अभी शहर पुलिस स्टेशन में आए हैं कमिश्नर के ऊपर एफआईआर के लिए। हमारी डिप्टी साहब से बात हुई, नौले साहब से, और सारे पेपर देखने के बाद उन्होंने इस मामले को लेकर वो वाकई गंभीर हुए, और उन्होंने फ़ौरन एसपी साहब से और ऊपर और भी कई लोगों से बात की कि यार ये ऐसा मामला है, क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी और मौत का मामला है। उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया, जो भी हमारे साथ में थे, रिजवान सर थे, मंसूर भाई थे, हमारे साजिद मेंबर थे, कि यार हम 7 दिन में इसकी चौकसी करके आपको अहवाल भी देंगे, और अगर ऐसा हुआ है तो गुनाह दाखिल किया जाएगा। और पीआई साहब को बुला के उन्होंने फ़ौरन बोले कि सहारा हॉस्पिटल से जो वहाँ का इंचार्ज है उसको बुलाया जाए, मगर फ़ोन लगाने के बाद वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो उनको बोले हैं कि वो वहाँ जाएं और उनको देखें और यहाँ लेके आए। सवाल अहम ये है कि किसी की मौत सिर्फ इस वजह से हो जाना कि एक बड़ा ऑफिसर ये बोले कि मेरी बीवी के बैकअप के लिए मुझे वेंटिलेटर इस प्राइवेट हॉस्पिटल में दो। सबसे पहले तो प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकारी वेंटिलेटर दिया ही नहीं जा सकता था। आज एक डीसीएच है, सहारा में 200 पेशेंट होते हैं, वहाँ पे 9 वेंटिलेटर भी कम है। उसके बावजूद उन्होंने 25 अगस्त से 17 सितंबर तक वेंटिलेटर प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा, सिर्फ इस वजह से कि अगर उनकी बीवी को ज़रूरत पड़ जाए तो उसके लिए वो चाहिए। और उस वक्त जब वेंटिलेटर भेजा गया तो वो वेंटिलेटर एक सीरियस पेशेंट को लगा हुआ था, उसका वेंटिलेटर निकाल के वहाँ भेजा गया। वेंटिलेटर उसी सूरत में किसी पेशेंट को लगाया जाता है जब वो ज़िंदगी और मौत के एकदम आखिरी मरहले में आ जाए। ऐसे वक्त में मैं खुद, अगर मेरे खुद का भी कोई वेंटिलेटर रहेगा और मेरे घर में किसी की ज़रूरत रहेंगी, तो मैं किसी मरीज़ का वेंटिलेटर नहीं निकाल सकता। यानी इंसानियत मुझे इसकी कतई इजाज़त नहीं देंगी। मैं उसका इंतज़ाम दूसरी तरफ से करूँगा। वो तो इस शहर के कमिश्नर हैं, रुपया पैसा हर चीज़ सोर्स है उनके पास, उन्होंने दूसरा बैकअप के लिए इंतज़ाम करना चाहिए था। किसी का लगा हुआ वेंटिलेटर निकालने से किसी की मौत हो गई, और इसके ज़िम्मेदार हम कमिश्नर को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर दिया था कि त्वरित कार्रवाई करो और वेंटिलेटर लोटस में भेजो। इसके ऊपर हम एफआईआर के लिए आए थे, मगर उन्होंने अभी एफआईआर तो नहीं लिखी, मगर हमको हमारा लेटर लेके हमारे सारे पेपर्स देखने के बाद उन्होंने उस सवाल को गंभीरता से लिया और उस पर वो कार्रवाई करके 7 दिन में हमको अहवाल देंगे, ऐसा बोले हैं। अगर उन्होंने 7 दिन में हमको अहवाल नहीं दिया, हमने ये भी बोला कि इतने बड़े ऑफिसर पे हमने अगर कोई एलिगेशन किया है और अगर वो गलत है, हमारे कागज़ जो हम दे रहे हैं वो गलत है, तो आप हम पे भी कार्रवाई करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारी जो इल्ज़ाम है हम उसको बहुत गंभीरता से लिए हैं,
हमने ऊपर तक फ़ौरन हमारे सामने उन्होंने बातचीत की है, बाहर भी जाके बातचीत की है, पीआई को भी बुलाए। तो हमको पूरा भरोसा है पुलिस डिपार्टमेंट पे कि वो बराबर कार्रवाई करेंगी।